जय बाबा की। बाबा नीम करोड़ी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज के धाम में आप सबकी अर्जियां पहुंचती हैं हर मंगलवार को। मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं, आप सबको बताया है कैसे अर्जी पहुंचाएं। कुछ भक्त ऐसे हैं कि बार बार पूछते हैं, भैया अर्जी पहुंच गई। सबसे बड़ी बात कि हम कौन से कर्म करें जिससे कि हमको सुख मिले। ये मनुष्य जीवन मिला है हमको कमाने और खाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं। ये मनुष्य जीवन हमको मिला है कि हम अपने जीवन को इतना सुगंधित कर लें जिस तरह से एक पुष्प जब पेड़ पर लगता है तो कितनी सुगंध होती है, पर हम मनुष्य क्या करते हैं कि जल्दी से तोड़ लो इसको। आज बाबा महाराज की कृपा से आप लोग अर्जी भेजते हैं और अर्जियां बाबा के धाम में जाती हैं और बाबा आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपको बाबा महाराज की कृपा से ही मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर अर्जी भेजनी है तो याद रखना कि अर्जी तो भेजी आपने और आपकी मन्नत पूरी हो जाए, उसके लिए आपको स्वयं के अंदर भी परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अब अर्जी भेजें कैसे, ये प्रश्न रहता आप सबका। अब अर्जी भेजने का हम सही तरीका बताते हैं आपको। देखिए, मेरे पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, पर जितनी है उसके हिसाब से ही हम बता पाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हूँ बुद्ध मलिन अति श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ विनय कछु आप की हव सब ही विद दीन। बाबा नीम करोड़ी महाराज के धाम में आप सब अर्जी भेजना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हमको कोई भी भक्त अर्जी ना भेजे, बाकी के किसी भी दिन आप अर्जी भेजें। बाबा महाराज की कृपा से मंगलवार को अर्जी बाबा महाराज के धाम में लगा दी जाएंगी। इस समय आप बाबा नीम करोड़ी महाराज की गुफा के दर्शन कर रहे हैं। बाबा महाराज विराजमान हैं। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि आप सुबह उठते हैं, अपने घर की पूजा जिस तरह से करते हैं वह करें। उस दिन जिस दिन अर्जी लिखनी है उस दिन से आपको थोड़ी सी पूजा बढ़ानी है, और कोई कठिन नहीं है बढ़ाना, बड़ा सरल है। आप उठेंगे, अपने घर की पूजा जिस तरह से करते हैं करेंगे, पर जिस दिन से अर्जी का आपने प्रण लिया कि अर्जी भेजनी है, हमें मन्नत पूरी अपनी करवानी है बाबा से, उस दिन से एक व्रत ले लेना आप। अब वो व्रत ऐसा नहीं भूखे रहो, भूखे रह के नहीं, क्योंकि भूखे पेट ना होए गोपाला, जैले वो अपनी कंठी माला। आपको उस दिन से एक व्रत ये लेना है कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ोगे और पढ़ोगे आप। हनुमान चालीसा आपने पढ़ा 1 बार 2 बार 3 बार, वैसे कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। फिर भी अगर लगता है आपको कि नहीं आप कर पाएंगे, समय नहीं है, कहीं जाना है काम पे, तो एक पाठ करेंगे। हाथ में हनुमान चालीसा की किताब होगी, एक एक शब्द देखेंगे और देख के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पूजा घर में बैठने से पहले, आसन पर जब आप बैठें उससे पहले एक पेन और एक कापी रख लेंगे। कापी और पेन रख लिया, जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाएं तो हनुमान जी महाराज से अपनी विनती करेंगे, और विनती के बाद जो आपने अपने पास कापी रखी है उस पर श्री हनुमान जी महाराज का नाम, ओम श्री हनुमते नमः, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आप जो भी आपको मांगना है, जो भी आपको दिक्कत है, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, वो सब आप उस अर्जी में लिखेंगे।
लिखने के बाद उसकी फ़ोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे। अभी अर्जी आपकी आ गई, हफ्ता भर तक, 1 सप्ताह पूरे अर्जी आती हैं और उसके बाद मंगलवार को इन अर्जियों के प्रिंट निकलवा कर, ये अर्जियां बाबा नीब करोरी महाराज ने जिस स्थान जिस धाम के लिए कहा है उस धाम में ही बाबा की कृपा से पहुंचती हैं। और एक निवेदन करेंगे हम तो आप सबसे, क्योंकि निवेदन इसलिए करना है कि आपके सारे काम भी बन जाएं। निवेदन मेरा बस छोटा सा है कि कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना। जिस दिन आपने किसी का भी अपमान कर दिया तो आप ये समझ लेना आपकी सारी पूजा नष्ट हो गई, आपकी पूजा खत्म हो गई। अब आप कुछ भी कहो, हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, ये सब ड्रामा। कभी किसी का अपमान नहीं करना, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है। सिया राम मैं सब जग जानी, परमात्मा सबके साथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, सिया राम मैं सब जग जानी। जब सबके अंदर राम है तो अपमान नहीं करना। अर्जी भेजने वाले भक्तों से एक निवेदन और है, आपने अर्जी भेजी, बाबा महाराज के धाम में आई और आपको लगता है आपकी मन्नत पूरी हो जाए, बाबा करते भी हैं, तो उसके लिए आप तो एक तो व्रत हो गया कि अपमान नहीं करेंगे, दूसरा संत कहीं पर भी मिल जाए संतों से प्रेम करना, ब्राह्मण का आदर करना। इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, जो भी हमने सुना है वो सब हम शेयर कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान करना, संत जहाँ मिले उनको तुरंत प्रणाम करना और संतों ने जो कहा उसका पालन करना। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ सब है। देखिए गलती मनुष्य नहीं करता है, ये माया है ना कि कुछ भी करा सकती है। भगवान श्री विष्णु के साथ, माता लक्ष्मी के साथ नारद भगवान ऐसे संवाद करते हैं जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से करता है। वही नारद भगवान भगवान का यश गाते हैं। और एक बार उन्हीं नारद भगवान ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया था। श्री हरि ने भगवान राम बने, ये श्राप नारद भगवान ने दिया था। तो माया प्रबल है और इस माया को दबाने के लिए, इस माया को दूर रखने के लिए, इस माया के जंजाल में ना फंसे, उसके लिए बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं जो किया है वो आप करें। बाबा ने राम राम कापियों पर लिखा है, हम सबको एक सीख दी है। और कलयुग तो कलयुग है, ये अपनी चरम सीमा पर भी है। तो कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रामचरितमानस में वर्णन दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम का गुणगान करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की चर्चाएं करो, भगवान की कथाएं सुनो। उनसे आपके जीवन में जो कलयुग की माया है ना, वह नहीं आएगी। क्योंकि ये माया जब आ जाएगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मालूम नहीं कौन सी गलती हो जाए। इससे बचना है। कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में, किला घाट में तो भक्त नहीं जा पाते हैं, लक्ष्मण दास धाम में, और बाबा महाराज की कृपा से इन धामों की सेवा करते हैं। और नीब करोरी धाम में तो इतना प्यारा कार्यक्रम होता है, यहाँ पर भंडारे भी आप सब कराते हैं, और एक से एक दिव्य कार्यक्रम, जैसे बुढ़वा मंगल का कार्यक्रम हुआ, अति अद्भुत। बाबा नीब करोरी महाराज का जन्मोत्सव 14 फरवरी, 15 फरवरी, स्थापना दिवस है 15 फरवरी का, बहुत ही दिव्य कार्यक्रम होता है। आप सबको लगता है कि भैया से जुड़ना चाहिए, इन कार्यक्रमों में आपका तन मन धन का सहयोग होना चाहिए, तो अवश्य संपर्क करना। आप अपनी अर्जी लिखकर भेजें, जैसे हमने कहा है उसी तरह से आप अर्जी लिखकर भेजेंगे और पालन भी करना, क्योंकि आप भेज दो और बाद में कहो भैया मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, उसके लिए आपको प्रयास करना है। और आपके आसपास में भी कोई परेशान हो, उससे कहना कि एक पागल भैया है मेरा, वो अर्जी लेता है, बाबा के दरबार में पहुंचाता है, और बाबा ने स्वयं कहा है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी अर्जी भेजेगा उसकी समस्या हनुमान जी महाराज खत्म करेंगे। तो ऐसे स्थान पर आप सबकी अर्जियां पहुंच रही हैं और आप सबकी मन्नत भी पूरी होगी। जय सिया राम, जय हनुमान।